नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेस्टीज की और उनके 21 साल के सफर की। ये कहानी है कि कैसे एक छोटा सा सपना देखते ही देखते एक बहुत बड़े कारोबार में बदल गया। तो चलिए उन्हीं की कहानी के जरिए इस पूरे सफर को समझते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक सोच से होती है। और यहाँ वो सोच क्या थी? एक सपना जो सिर्फ पैसा कमाने का नहीं था बल्कि वेल्थ बनाने का था। मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सच्ची दौलत, सच्ची संपत्ति बनाना। और यही सोच, यही फिलॉसफी उनकी पूरी कामयाबी की नींव बनी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। एक सपने की शुरुआत। साल था 2004। ये सिर्फ एक कंपनी खोलने की बात नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसे विजन की बुनियाद रखने जैसा था जिसे आगे चलकर बहुत बहुत बड़ा होना था। तो इनका जो कोर विजन था वो क्या था? वेल्थ थ्रू वेलनेस, मतलब अच्छी सेहत के जरिए दौलत बनाना। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, पर मिशन बिल्कुल साफ था। लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देना और उससे भी बढ़कर उन्हें खुद पर यकीन करने की ताकत देना। और देखिए, शुरुआत कितनी मामूली थी। हकीकत क्या थी? सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स और केवल 2 ऑफिस, बस। लेकिन दूसरी तरफ इरादे, वो बहुत बड़े थे। बड़े बड़े सपने, पक्के इरादे और एक जबरदस्त विजन। बस यहीं से ये पूरी कहानी शुरू हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? ये विस्तार की बेमिसाल कहानी। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप एक ग्लोबल पहचान बना लेता है। तो जैसा मैंने कहा, शुरुआत हुई थी सिर्फ 10 प्रोडक्ट से। और आज ये संख्या बढ़कर 300 से भी ज्यादा हो चुकी है, वो भी कई अलग अलग कैटेगरीज में। सोचिए जरा, 10 से 300 तक का सफर। ये ग्रोथ और डाइवर्सिटी दोनों को दिखाता है। अब प्रोडक्ट्स तो देख लिए, ऑफिस का क्या? शुरुआत हुई थी सिर्फ 2 ऑफिस से। और आज पूरे देश में 40 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस हैं। मतलब 2 से 40। ये वाकई एक जबरदस्त छलांग है। तो अब जरा इनकी पूरी पहुंच पर नजर डालते हैं। 40 से ज्यादा ब्रांचेस तो हैं ही, साथ में 2000 से ज्यादा पीओएस सेंटर्स भी हैं। और तो और 7 देशों में भी इनकी मौजूदगी है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि जमीन से लेकर ग्लोबल लेवल तक इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ इन आंकड़ों की, इन नंबर्स की नहीं है। असल कहानी तो है लोगों को जोड़ने की ताकत की। ये समझना जरूरी है कि कैसे एक बिजनेस एक आंदोलन में तब्दील हो गया। हुआ ये कि वेस्टीज सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा एक मूवमेंट बन गई। एक परिवार जहां सब लोगों की एक कॉमन पहचान थी। और सच कहूं तो किसी भी कंपनी के लिए ये बदलाव ही सबसे बड़ा होता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां लोगों को सिर्फ बिजनेस करने का मौका नहीं मिला, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका मिला। जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, या फिर खुद पर भरोसा करने की ताकत पाना, अपने सपनों को हकीकत में बदलना। ये सारी चीजें इसके सेंटर में थीं। अब सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग की इतनी बड़ी इंडस्ट्री में वेस्टीज ने अपनी एक अलग पहचान बनाई कैसे? आखिर उन्होंने ऐसा क्या अलग किया? इसका जवाब है इनोवेशन। चलिए देखते हैं कि इनोवेशन से कैसे इनकी पहचान ही बदल गई। उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जो उस वक्त इंडस्ट्री में पहले किसी ने नहीं उठाए थे। जैसे वो भारत में नोनी को कैप्सूल फॉर्म में लाने वाले पहले थे। फिर उन्होंने विटामिन स्प्रे जैसी एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। यही नहीं, एक मजबूत कल्चर बनाने के लिए अपना एंथम और ड्रेस कोड तक बना लिया। और शायद सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम था ज्वाइनिंग फीस को खत्म कर देना। इससे हुआ ये कि हर किसी के लिए दरवाजे खुल गए। तो इन सब के बाद ये 21 साल का सफर हमें आज कहाँ ले आया है? ये है गर्व के 21 साल। एक ऐसी कहानी जो अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन चुकी है। सही मायनों में एक कहानी से एक लेजेंड तक का सफर। एक छोटे से सपने से शुरू हुई ये कहानी आज एक ऐसी मिसाल है जो न जाने कितने लोगों को प्रेरणा देती है। और इसी भावना को समेटता है उनका ये नारा, गर्व से बोलो हम हैं वेस्टीज। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, है ना? ये उस पूरी कम्युनिटी की, उस परिवार की भावना और एकता का प्रतीक है जो इन 21 सालों में बनी है। तो एक कहानी जो अब एक मिसाल बन चुकी है, जाहिर है एक सवाल मन में आता है, आगे क्या? इस लेजेंड का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है ना?